हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल CS क्लासेस बाय पूजा यादव में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं क्लाउड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड। सबसे पहले आप क्लाउड को समझिए कि क्लाउड ये वो क्लाउड नहीं है जो कि किसी बादल को रिप्रेजेंट करता है, या क्लाउड आपके लिए क्या है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। क्लाउड इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स। रिमोट सर्वर्स के लिए ग्लोबल नेटवर्क है जो डिज़ाइन किया गया था स्पेशली फॉर स्टोर एंड प्रोसेस, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए डेटा को, किसके लिए कि और फॉर अदर डिवाइसेस या कंप्यूटर्स के लिए आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फर्दर उस पर वर्किंग अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने डेटा को ऑनलाइन भी एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑनलाइन आप एक्सेस कर रहे हैं अपने डेटा को, उस पर प्रोसेस कर रहे हैं और अपने डेटा के अंदर अपडेट्स कर रहे हैं विदाउट, आपके पास क्या नहीं है, लोकल सर्वर आपके पास है नहीं, आप रिमोट सर्वर का यूज करते हो। दैट मीन्स यू आर यूजिंग दी क्लाउड। ठीक है, क्लाउड क्या है, एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो आप रिमोटली लॉग इन करने के लिए, ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को आप यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड जो है डिफरेंट टाइप्स का आपके पास क्लाउड है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। First type is public, second one is private, next hybrid, community, and multi। देखिए आपके पास क्या है, आपने देखा कि जो क्लाउड है वो आपके पास एक ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबल एरिया जिसमें आप नेटवर्क्स को थ्रू एक्सेस करते हैं। उस ग्लोबल नेटवर्क को आपने डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी एंड मल्टी क्लाउड। ये आपके 5 जो है वो पार्ट्स है, डिफरेंट टाइप्स के आपके क्लाउड एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से आज हम फर्स्टली आपके पब्लिक क्लाउड को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पब्लिक क्लाउड क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए बेटा, पब्लिक क्लाउड मीन्स पब्लिक क्लाउड ऐसी क्लाउड सर्विसेज जो ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है, सभी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे आपकी जो भी पब्लिक है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो पब्लिक यानी नॉर्मल एंड यूजर जो है वो आपके पब्लिक क्लाउड से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और पब्लिक क्लाउड किससे कनेक्टेड होता है, कोई भी इसके जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें से जो सर्विस प्रोवाइडर इसको उस टाइम पे सर्विसेज दे रहा है ये उससे कनेक्टेड होंगे। जैसे इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं IBM, गूगल और VMware, माइक्रोसॉफ्ट। ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इस क्लाउड के सराउंडिंग्स में हैं। और यहाँ पे क्या है, कोई भी आपकी जनरल पब्लिक है या फिर कोई आपका यूजर है जो इसको एक्सेस करना चाहता है क्लाउड के सर्विसेज को, क्लाउड को एज ए यूटिलिटी यूज करना चाहता है। वो चाहता है कि क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उनको हम रिमोटली एक्सेस कर सकें। तो इसके थ्रू ये देखो बहुत सारे इसके सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर से, जिस वेंडर से इसने एक्सेस प्रोवाइड किया, इसने क्लाउड की सर्विसेज एक्वायर की, ये उस वेंडर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप ये इस वेंडर से डिस्कार्ड, इसका कनेक्शन हटेगा, दूसरे वेंडर पे लॉगिन करेगा तो आपका उससे कनेक्ट हो जाएगा। पब्लिक क्लाउड के सराउंडिंग्स में बहुत सारे क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। सेकेंड थिंग कि इट इज मैनेज्ड एंड डिजाइन बाय CSP means Cloud Service Provider।
क्लाउड का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको मैनेज करता है, इसको डिज़ाइन करता है, इस पे वर्किंग, इसके ऑपरेशन जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड कराता है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो, आप इसको सिर्फ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सभी के लिए ओपन है, पूरा का पूरा कंट्रोल है इसके अंदर। किसके डिपेंड्स होगा? कंप्लीट कंट्रोल आपके क्लाउड का वो है आपके सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एक पब्लिक क्लाउड्स को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अमेजन में इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, अमेजन का इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, VMware, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है इसकी सर्विसेज देने के लिए। अब देखो कुछ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लाउड को डिफाइन करती है, आपके पब्लिक क्लाउड को स्पेशली जो डिफाइन करती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी, फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। ऑब्वियसली आपका पब्लिक क्लाउड है तो एक्सेसिबल होगा टू एवरीवन, सभी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, नो कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशंस, कुछ भी नहीं है, हर पोजीशन से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग क्या है कि आप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सर्वर्स हैं, जो डाटाबेस हैं, जो भी आपके पास राउटर्स हैं, वो आप एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे के साथ में आप कॉमनली उस चीज़ को शेयर कर पा रहे हो। इजीली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेयर हो रहा है मल्टीपल पर्सन्स के साथ में। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज फर्स्ट हमने बताया एक्सेसिबिलिटी, सेकंड वन इज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड वन इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स कि आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो किसी भी रिसोर्सेज के लिए स्केलेबली बाउंडेड नहीं है। आपको हर स्केल के रिसोर्सेज पे, हर टाइप के सॉफ्टवेयर्स पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की ही जो नीड है आपको वही पूरी करनी पड़ेगी। ये हर प्रकार के रिसोर्सेज में इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्या है? पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉड, क्योंकि ये आपका पब्लिक क्लाउड है, पूरी पब्लिक इसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन पब्लिक में जितना पब्लिक उसको जिस अमाउंट तक, जिस पोजीशन तक, जिस स्टोरेज तक उसको एक्सेस करना चाहती हैं वो सिर्फ उसी चीज तक उसके लिए पे करेगी। कंप्लीट क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूजर को उसके लिए पे नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि मैनेज्ड बाय CSP। इसको कंप्लीटली मैनेज कौन करता है? क्लाउड का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रिसोर्सेज इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, अपडेट्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स, यूजर्स एक्सेस, डिसेबल सर्विसेज, पेमेंट्स, ये सारी चीजें कौन, किसकी हेडेक है, कौन इसके ऊपर प्रॉपरली काम कर रहा है? वो इसका सर्विस प्रोवाइडर है। यूजर के लिए, बिजनेस के लिए, एंड यूजर या एंटरप्राइजेस के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज का मीडियम है। बाकी इसमें पूरा मैनेजमेंट, डेटा का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर के पास होता है। नेक्स्ट थिंग इज रिडंडेंसी एंड रिलायबल। रिडंडेंसी एंड रिलायबल का क्या मतलब है कि ये आपका इंप्लीमेंट होता है तो आपका रिडंडेंट है, इस पे आपको ट्रूथफुल डेटा जो है वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक अपडेट्स जो है आपको प्रॉपरली चेक होके इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो ही आपको इसके अंदर रिलायबिलिटी में दी जाती है। और इसकी रिडंडेंसी टाइम टू टाइम इसमें बैकअप भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है एक पब्लिक क्लाउड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या है कि इसका जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पे भी काम कर रहा है अपने एंड से कि उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा रहा है, फेस आइडेंटिटी प्रोटेक्शन लगा रहा है, लेकिन उन सभी के बाद भी आपकी जो सिक्योरिटी है ये इसके डिसएडवांटेजेस में भी काउंट हो जाती है। ठीक है, अब ये तो देखो ये सारी तो थी अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको पब्लिक क्लाउड को यूज करने के? एडवांटेजेस,
फर्स्ट इज लो कॉस्ट। यूजर के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि यूजर जितनी सर्विस यूज कर रहा है सिर्फ उसी के लिए पे कर रहा है, एफिशिएंट है, बहुत फास्ट वर्किंग करता है, ठीक है। सेकंड इज एक्सेसिबल टू ऑल, सभी के लिए एक्सेस है, कोई भी इसमें इजीली है, और फास्ट है, ट्रूथ प्रूफ है, इसके अंदर फास्ट आपको इजीली एक्सेसिबल प्रोवाइड कराता है। थर्ड थिंग क्या है कि ये लोकेशन इंडिपेंडेंट है, कि किसी भी लोकेशन पे ये जो है डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। ये नहीं है कि आपके पास जो क्लाउड है वो आप पब्लिक क्लाउड है तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, उस एरिया में ज़्यादा आएगा, उस एरिया में कम आएगा। इसकी जो भी आपका पब्लिक क्लाउड की एग्जिस्टेंस है वो आपकी लोकेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्या है कि स्केलेबल ज़्यादा है, ये आपके जनरल अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपका प्रोफेशनल्स पर्सन जो है वो सिर्फ वही इसको एक्सेस करेगा, ये आपको बहुत ही टाइम जो है वो इसका रिड्यूस करा देगा, रिड्यूस टाइम एंड वर्कफोर्स। आपके लिए अपना टाइम और मैनेजमेंट, अपना प्लेस जो स्पेस है उस सबको ये चीज़ें को रिड्यूस कराएगा आपका पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट इसकी कुछ है डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो इसकी स्पीड को मेजर करती है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर आपके पास हाई होगी तो आपका पब्लिक क्लाउड जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डेटा को एक्सेस करने में। इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है इसकी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि इंटरनेट एक्सेस के अकॉर्डिंग ही आपका क्लाउड जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि परफॉर्मेंस जो इसकी ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्या है, कॉमनली पब्लिक के ऊपर शेयर है तो इसमें रिस्क है, आपके रिस्क टू वेंडर लॉक इन। अगर आप एक वेंडर से दूसरे वेंडर में अपने आप को स्विच करते हो तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि दूसरे वेंडर के पास इंफॉर्मेशन वो पब्लिकली शेयर हो चुकी है, तो वो आपके लिए बहुत ही रिस्की टास्क है इसके अंदर। और थर्ड थिंग इसके अंदर क्या है कि इसके डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो इसमें कंसर्न है इसका डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपका डेटा प्राइवेट होना चाहिए। आपके डेटा के ऊपर ये मेनली कंसर्न करता है कि प्राइवेसी को लीकेज ना हो जाए, क्योंकि जनरल पब्लिक के लिए एक्सेस है, सभी इसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो कि प्राइवेट रहे, वो कि दूसरे पर्सन जो है इसको शेयर ना कर सकें, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड एंड द टाइप ऑफ क्लाउड we understand the public cloud in detail, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क होता है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है स्टोरेज के लिए, एक्सेस के लिए और उस पर प्रोसेस करने के लिए डेटा को। ये सर्विसेज आपको थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट की कनेक्टिविटी से मिलती है। कितने टाइप्स का क्लाउड आपके पास एग्जिस्ट करता है? 5 टाइप का, जिसमें से फर्स्ट टाइप आज हमने पढ़ी है, दैट इज द पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जैसे ही नाम स्पेसिफाई करा रहा है पूरी पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल है, एक्सेस टू और सभी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकंड थिंग, इसके अंदर कोई भी लोकेशन पे इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी भी लोकेशन पे ये वर्क कर सकता है। ये आपका थर्ड थिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करता है, स्केलेबल है, पे पर यूज मॉड पर डिपेंड करता है, मैनेज बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसको मैनेज करेगा, यूजर की इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, रिड्यूस करेगा आपके लिए रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी इसकी काफ़ी हाई है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मेन फीचर्स है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर एज फॉर स्टोरेज पर्पज, उससे तो ज़्यादा ही आपको सिक्योर प्रोवाइड कराता है एनवायरनमेंट, ठीक है। लो कॉस्ट है इसकी, एडवांटेज में बहुत ही फास्ट है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट इज अवेलेबल है आपकी जनरल पब्लिक के लिए, कोई रेस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, आपके रिड्यूस टाइम को रिड्यूस करता है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपका जो टाइम है उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है उसकी से ही आपकी इसकी हाई स्पीड, इसकी बैंडविड्थ से आप इसकी स्पीड्स का अंदाजा लगा सकते हो। रिस्क है, जब आप एक वेंडर से दूसरे वेंडर में स्विच करते हो तो जो वेंडर लॉक इन का जो प्रोसेस है उसमें ये आपको रिस्क प्रोवाइड कराता है, डेटा की
प्राइवेसी का ऑब्वियसली रिस्क है, क्योंकि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, तो पब्लिक में कहीं पे भी आपका डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा था, बीच में डिस्टर्ब्स आ गया, हैकर्स ने इसको हैक कर लिया, तो डेटा आपका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आई थिंक आपको जो पब्लिक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियरली समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।